तो लाइब्रेरी आ चुके हैं हम और अभी कोई नहीं है तो मैं चिल्ला चिल्ला के रिवीजन करती हूँ। सबसे पहला सुबह का काम है रिवीजन करना। देन ये देखो, ये पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत है, पहला चैप्टर। क्योंकि मुझे कंपनी रूल बहुत अच्छे से याद हो गया तो मैं क्राउन रूल आज रिवीजन करूँगी, या तो है रिवीजन करूँगी बस। क्योंकि जो पहली वाली चीज़ें होती हैं ना, आप बार बार पढ़ते हो तो आपको ईजी लगने लगती है, लेकिन बाद वाली चीज़ें आपको भूल जाती हैं। तो चलो पढ़ते हैं। द क्राउन रूल 1858 से 1947 तक चला था। मेरे साथ आप भी पढ़ लो अगर पढ़ना चाहो तो ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एक ऐसा एक्ट था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि मैं देखती रहती कोई याद है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि अब कंपनी का कोई भी रूल नहीं यहाँ होगा इंडिया में, हम अब सारी जो पॉलिटिकल या कमर्शियल चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो ये एक्ट उस लिए लाया गया था। अब इसमें चेंजेस क्या हुए थे कि पहले जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, अब उसको बोल दिया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के वायसराय आ गया। कौन आ गया? वायसराय आ गया। ठीक है। द वायसराय डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। जो क्राउन ब्रिटिश क्राउन थी वहाँ पे, उसकी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन करता था? वायसराय करता था। अब पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बहुत पूछता है एग्जाम में। एंड पहला गवर्नर पूछता है, गवर्नर जनरल पूछता है बंगाल। ठीक है, ये दोनों याद कर लेना। तो वायसराय पहले लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है। इन्होंने जो 1784 में डबल गवर्नमेंट सिस्टम चली थी, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली आप चली थी, उसको अबॉलिश कर दिया। क्योंकि आप जैसे ही जानते हो कि 1858 में पूरी तरह से क्राउन रूल आ गया था, तो जाहिर सी बात है कि डबल गवर्नमेंट वाला वो सिस्टम ख़त्म ही करना था। ठीक है। फिर इन्होंने क्या कर दिया कि उसकी जगह पे न्यू ऑफिस सेक्रेटरी लाए। न्यू ऑफिस सेक्रेटरी जो ये सब चीज़ें देखती थी, ऑफिशियल और रेवेन्यू सारी कमर्शियल चीज़ें देखती थी। उसमें कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे। ठीक है। पहली चीज़ें 1858 एक्ट का याद रखना कि डबल गवर्नमेंट हट गई थी, डबल गवर्नमेंट हट गई थी, याद रखना। 15 मेंबर थे जो कि सेक्रेटरी के जैसे थे, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के क्या कर दिया गया था? वायसराय कर दिया था। पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, याद रखना। ठीक है। और इसमें कुछ और तो है नहीं, और इम्पोर्टेंट तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। ठीक है। अब आ जाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सोचो 1858 आप में कितना पढ़ लिया। याद रखना, डबल गवर्नमेंट हट गई थी 1858, और क्या हुआ था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह क्या आ गया था? वायसराय आ गया था। कौन था पहला बार से? लॉर्ड कैनिंग, याद रखना, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। फिर सेक्रेटरी आ गई थी जो कि 15 मेंबर की थी, जो कि यहाँ पे सब कुछ देखेगी, जो ऑफिशियली और कमर्शियल चीज़ें होंगी। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पे चलते हैं। आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, जैसे मंगल पांडे जी के द्वारा आपने देखा ही होगा 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था। आप अगर वैसे नहीं पढ़ना चाहो तो एज अ फिल्म की तरह देखो मंगल पांडे एक मूवी है, देख लो, 2x पे करके देख लो, आपको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे इस टॉपिक से। ठीक है। तो इंडियन काउंसिल 1861 आया। इसमें क्या क्या फ़ीचर्स थे? इसमें ये फीचर्स थे कि पहली बार लॉ मेकिंग प्रोसेस में नॉन ऑफिशियली, मतलब उनको कोई लॉ बनाने का ऐसा अधिकार नहीं था, बट उन्होंने कहा कि अब इतना विद्रोह हो रहा है 1857 के बाद, तो हम क्या करते हैं, इंडियंस को भी थोड़ा सा लाते हैं इस सिस्टम में। तो लॉ मेकिंग लेजिस्लेशन प्रोसेस में ले आया गया नॉन ऑफिशियली इंडियंस को। किसको ले आया गया? राजा ऑफ बनारस और महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये नाम याद रखना, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द, पहले सेंट्रलाइजेशन था, अब डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे और मद्रास की, उसको छीन लिया गया था, अब उनको दे दिया गया है कि आप भी बॉम्बे और मद्रास लेजिस्लेटिव पावर में हिस्सा ले सकते हो। ठीक है। अब दे स्टार्टेड रनिंग एट 70 cities द क्लाइमेक्स अंडर द चार्टर एक्ट 1830।
3. The policy of legislative devolution grant almost complete in return. It provides the establishment of new legislative council of Bengal, North-Western provinces and Punjab were established. अब ये इन्होंने क्या क्या न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब पहले एक ही जगह पे सेंट्रलाइज था, अब ये डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल भी बनाते हैं और पंजाब भी बनाते हैं. इट एम्पावर द वायसराय टू मेक रूल एंड ऑर्डर. वायसराय को ये पावर देते हैं कि आप रूल बना सकते हो. और ये क्या लाते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम. पोर्टफोलियो सिस्टम बहुत लोग को नहीं समझ में आता है. पोर्टफोलियो सिस्टम एट द समझ लो भी कैबिनेट सिस्टम जैसे है हमारे पार्लियामेंट में, वैसे ही पोर्टफोलियो सिस्टम. वायसराय एक सिस्टम, जैसे कि अगर आप गृह मंत्री, होम मिनिस्टर पे किसी को मंत्री बनाना चाहते हो जो अलग अलग चीज़ें देख सके, ना कि एक के पास सारी पावर है, वो कर सकती है. पोर्टफोलियो सिस्टम याद रखना किस एक्ट पे आया था, 1861 पे आया था. ठीक है. और अब क्या, इट एम्पावर द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस. अब ऑर्डिनेंस भी वायसराय इशू कर सकता है. किसके तहत, 1861 एक्ट 1861 के तहत. ठीक है. और इस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होगी वो 6 मंथ तक होगी. ठीक है. आप ऑर्डिनेंस पूछोगे तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. आप मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो मुझे इतना समझ में आना चाहिए कि आपको शायद आता होगा. ठीक है. बस इतना करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा हो रही है. अगर ऐसी ही लाइब्रेरी में पढ़ के आपको वीडियोस चाहिए ऐसी, तो कमेंट में बता देना, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि और भी सारी चीज़ें मुझे पढ़नी रहती है.